हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, एकदम फैंटास्टिक वे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, यूट्यूब पे कह सकते हो कि पहली बार है कि आपको इंग्लिश ग्रामर टिप्स, ट्रिक्स और राइम्स के साथ मिल रहा है। ठीक है, आप इसको बोल लो नेमोनिक सॉन्ग्स है या फिर राइम्स है। ठीक है, उसकी झलक एक आपको यहाँ सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड होने के बाद ही आप प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियो को चेक करें। ठीक है, तो कुछ ऐसा है हमारा कंटेंट प्लान है। तो अभी हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी भी आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए देरी नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच ही किया है। अभी हम लोग आर्टिकल को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एलिमेंट्री को। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर एडवांस लेवल पे। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इरर स्पॉटिंग के, पैराग्राफ के। ठीक है, और वैसे तो आपको हर क्लास जब भी एंड होगा हर टॉपिक तो उसके साथ क्वेश्चन तो मिलेगा ही। उसके बाद और भी बंडल्स में करेंगे एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। और मैं रैप अप करूँ तो एक रिकैप के साथ क्लासेस चलती हैं। आपकी जो भी डाउट्स होंगी आप कमेंट में पूछना, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, और कभी कभी मोटिवेट भी करता रहूँगा। तो अगर आप हमारे क्लास से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट 2 क्लास का मैं रिवीजन करवाता हूँ। ये क्विक रिवीजन होता है, रिकैप होता है बोल लो। तो हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, आर्टिकल के बारे में पढ़ा था डिटेल में, टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात की थी, एक एक्स्ट्रा आर्टिकल आपको बताया था। ठीक है, जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। ठीक है, जनरली लोग इसको बताते नहीं है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जीरो आर्टिकल है मतलब वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, या प्लूरल नाउन्स होते हैं तो उनके काउंटेबल प्लूरल होते हैं तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो वही है नो आर्टिकल। फिर मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में ओवरव्यू बताया था। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया था, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि कैसे उनको पहचानना है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, उसके क्या यूजेज हैं, उसके क्या एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, उनको याद रखने के लिए क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स है। मैंने 100 बातों की एक बात भी बताई थी। ठीक है, तो उस क्लास को चेक कर लेना अगर आपको पीछे और भी डिटेल में जानना हो तो आज के क्लास में क्या होने वाला है, तो आर्टिकल का पार्ट 3 है। ठीक है, तो हबीबी तुम किधर होती, इधर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए ग्रामर फनवे में लाती। इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं ए और एन के बारे में, उसके क्या यूजेज हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, नेमोनिक्स भी आपको मिलेगा, ट्रिक्स भी मिलेगा इजी लर्निंग के लिए, और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये फिर से एक बार देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ आर्टिकल कितने पार्ट होते हैं, इंडिफिनिट, डिफिनिट, ए एन दी, और जीरो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। तो पीछे हमने बात कर ली, एक बेसिक्स बात की थी आर्टिकल की, ओवरव्यू की। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिटेल में। आज हम बात करेंगे, ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। ओके, तो पहले भी डिफिनीशन बताया था, यहाँ पे कुछ डिटेल में है कि आर्टिकल क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक है, और ए एन क्या है, ये भी डिटरमाइनर है, क्योंकि ये क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो कहाँ लगेंगे, तो बिफोर अ सिंगुलर। ठीक है, कहाँ, तो सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए, क्या, तो नाउन। ठीक है, और ये स्पेसिफिक और पहली बार जब भी होता है ना, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक और बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं हो, नॉन स्पेसिफिक हो, या पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके साथ हम लोग लगाते हैं। ये वन और एनी का सेंस देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, आई सॉ अ कैट इन दी गार्डन। मैंने एक बिल्ली देखी, कहाँ, तो गार्डन में। कोई भी बिल्ली एक कॉमन बिल्ली है, जरूरी नहीं कि मैं किसी खास की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल वे में कह रहा हूँ कि मैंने एक बिल्ली देखी। सी नीड्स एंड अम्ब्रेला फॉर रेन। ठीक है, तो बारिश हो रही है तो उसको क्या चाहिए, एक छतरी चाहिए। डिपेंड नहीं करता कैसी छतरी है, काली, पीली, लाल, कैसी है, किस कंपनी के, वो मैटर नहीं करता, एक छतरी मैटर करती है। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल वे में है। ठीक है, इसको स्पेसिफिक हमने नहीं बनाया है। ही बॉट अ बुक स्टडे, उसने एक किताब खरीदी।
ठीक है, कल एक किताब खरीदी, कोई भी किताब खरीद सकता है, मैथमेटिक्स की है या इंग्लिश की है, किस सब्जेक्ट की है, हमने इसको स्पेसिफिक नहीं बताया है, ये क्या है, एक जनरल टर्म में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ए और एन जनरल टर्म के लिए यूज होता है जब पहली बार मेंशन हो, और शर्त क्या होना चाहिए कि वो काउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लूरल नाउन के साथ लगा रहे हो, कह रहे हो कि सर वो तो काउंटेबल है, तो नहीं, कंडीशन है सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता, उनके साथ लगता है जीरो आर्टिकल, जो मैंने आपको बताया था पीछे। आइए जान लेते हैं इसके यूजेस, क्या कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अभी बताया, ठीक है, वो जनरल टर्म में होता है, फर्स्ट मेंशन करते हैं जनरल टर्म में, वो स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार नॉन स्पेसिफिक तरीके से इंट्रोड्यूस हो, तब यूज किया जाता है किसका, तो ए और एन का। आइए देख लेते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक क्या है, कार है, या फिर मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी गाड़ी है, ठीक है, जब मैं दोबारा इसकी बात करूंगा तो वो स्पेसिफिक बनेगा। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया है, कब, तो डेफिनेट आर्टिकल बताया था तब। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया, किसका गीत गाया, कुछ पता नहीं है। दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है, यह एक क्या है, संतरा है। ठीक है, दोबारा जब मैं बात करूंगा कि मैं वही संतरा खा रहा हूं, तब वहां पे मैं द लगाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन साउंड, साउंड के बेसिस पे होता है, ठीक है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बेसिस पे होता है, स्पेलिंग पे नहीं। ठीक है, आपका साउंड वॉवेल जैसा है या कॉन्सोनेंट जैसा, उसके साथ ए और एन लगेगा। ऐसा नहीं कि ए ई आई ओ यू देखा ए एन लगा दिया बच्चों की तरह, वो नहीं करना है। ठीक है, आपको साउंड देखना है कि वॉवेल का साउंड दे रहा है, आवाज़ कैसा है, वॉवेल का है या कॉन्सोनेंट का है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एन अम्ब्रेला, एक छतरी, अम्ब्रेला बोल रहे हो तो वॉवेल साउंड आ रहा है। आ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यू का आ रहा है। ठीक है, य का आ रहा है, ठीक है, हिंदी में आप देखो तो य का आ रहा है, तो एक यूनिवर्सिटी। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, अ आ रहा है ना, हिंदी में देखो तो अ आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में ओ का, ओ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो एन लग गया है। आ 1 रुपी नोट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, व दे रहा है, अ नहीं दे रहा है, व दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो इसके साथ ए लगेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। आज के रूल्स काफ़ी इजी हैं, ठीक है, जो भी हैं यूजेस काफ़ी इजी हैं। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विथ वाट और हाउ, जितने भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं उनके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है, और उसके जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ए और एन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे वाट हाउ के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए, ठीक है, सेंटेंस में, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, ए और एन का यूज होता है। जैसे वाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, क्या भव्य इमारत है। ठीक है, वाट अ प्रीटी गर्ल, बोलते हो ना कि क्या सुंदर लड़की है। ठीक है, तो वाट अ प्रीटी गर्ल, ठीक है, वाट लगा है, प्रीटी गर्ल, ठीक है, लड़की है, और ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे ए लगा है। हाउ अ ब्यूटीफुल डे, वाट एन अमेजिंग व्यू, ठीक है, क्या कमाल का नज़ारा है। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, जैसे कि कोई रेट हो, फ्रीक्वेंसी हो, या फिर जब हम एक यूनिट की तरह यूज करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। अगर मान लो कि एक डजन है तो हम बोलते हैं ना एक दर्जन, क्यों, क्योंकि दर्जन में 12 केले होते हैं या 12 सामान होता है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन उस 12 को हमने एक कैटेगरी कर दिया, एक यूनिट बना दिया, क्या, डजन, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जैसे 100 की नोट, ठीक है, 100 रुपये तो हैं, लेकिन वो एक ही नोट होता है, तो वो क्या हो जाता है, एक यूनिट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि जो गाड़ी आप चलाते हो तो बोलते हो ना इतने पेट्रोल में इतना लीटर चला गया, माइलेज ये है, तो वो भी एक यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है, एग्जांपल देख लो, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर और लीटर या पर लीटर, तो ये कार 1 लीटर में कितनी चलती है, तो 20 किलोमीटर चलती है।
ठीक है, इसलिए बोला गया है कि 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है। कौन? ये कार। आई अर्न ₹10,000 अ मंथ। ठीक है, मैं एक महीने में, ठीक है, एक महीने में कितना कमाता हूँ? 10,000 रुपये कमाता हूँ। ठीक है, मैंने एक यूनिट बना दी कि एक महीने में मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ। दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, तो ये ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलती है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अभी बताया कि जब नंबर जैसे कि 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल है, ठीक है, तो इन संख्याओं के साथ मात्रा दर्शाने के लिए ए एन का यूज होता है। अभी बताया था। ठीक है, अ डजन पेंसिल वेयर बॉट बाई हर। तो 1 दर्जन पेंसिल उसने खरीदी। देखो ये 1 दर्जन पेंसिल है, उसने खरीदी। आई हैव 100 पेन्स। ठीक है, तो क्या होगा उसके पास कि 100 पेन का एक जार होगा, या फिर एक 100 पेन का क्या उसने एक कलेक्शन बना लिया है। ठीक है, उस कलेक्शन में कितने पेन है? तो 100 पेन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पेन है। ठीक है, तो 100 पेन का उसने एक कलेक्शन बनाया। मेरे पास क्या है? 100 पेन है। $1 million इज अ लॉट। $1 million बहुत होता है। मैंने एक यूनिट बना लिया $1 million। तो $1 million क्या होता है? बहुत होता है। दे बॉट अ कपल ऑफ बुक्स। ठीक है, उन्होंने 2-3 किताबें खरीदी। ठीक है, कपल जोड़े में होते, दो का होता है, 2-3 किताबें उन्होंने खरीदी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे आप फ्रैक्शन का यूज करते हो। ठीक है, अ क्वार्टर, अ हाफ एंड अ हाफ। ठीक है, तो क्वार्टर, हाफ, ठीक है, जो भी 1/4 करते हो तो वहाँ पे ए एन का यूज होता है। ठीक है, जैसे 1/4, 1/2 या आधा, जैसे एक्सप्रेशन में यूज होता है। 2 1/4 मीटर, 2 और 1/4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हुआ क्वार्टर के साथ। हाफ लगा होता तो वहाँ पे होता। ठीक है, 3 1/2 किलो, 3 और ½ किलो। तो 3 किलो तो था किलो किलो, लेकिन 1/2 किलो। ठीक है, 2 4 आधा किलो नहीं लिया, 1/2 किलो लिया, इसलिए ए का यूज हो गया। ठीक है, अ क्वार्टर ऑफ केक इज लेफ्ट। कितना बचा है केक? तो 1 क्वार्टर मतलब 1/4 केक बचा है, मतलब 3 हिस्से कोई खा गया। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जब वर्ब यूज होता है नाउन के रूप में। जैसे आपको बताया था डिफिनिटिव में एडजेक्टिव यूज होता था, यहाँ पे वर्ब जब यूज होगा नाउन के रूप में तो ए और एन आएगा ही आएगा। ठीक है, जब वर्ब नाउन की तरह यूज होगा जेरंड या क्या है नॉमिनलाइज्ड फॉर्म में जब भी होगा वर्ब, तब यहाँ पे ए और एन का यूज करेंगे। जेरंड हो या फिर नॉमिनलाइज्ड वर्ब हो, वहाँ पे ए और एन आएगा ही आएगा। कैसे? एग्जांपल देख लो। ही गोज फॉर अ वॉक डेली। वह रोज एक वॉक के लिए जाता है, एक बार वॉक के लिए जाता है वो डेली। ठीक है, ही हैज गोन फॉर अ राइड। वो एक राइड के लिए गया है। ठीक है, राइड क्या है? आप सभी को पता है, जब बाइक राइड करते हैं चलाना, तो वो वर्ब है, लेकिन वर्ब को यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, नॉमिनलाइज वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ देम। मैंने उनके साथ एक लंबी बात की। ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। मैं एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये कह रही कि मैं एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए ये स्टार को देखो रो रहा है, तो रिलेटेड कुछ इसी से है। ठीक है, जब भी कहीं सेंटेंस में आपको मेनी, रेदर, क्वाइट, सच, ठीक है, ये सारे दिखें और उनके बाद सिंगुलर नाउन होता है लगेगा, तो उससे पहले क्या आएगा? ए और एन आएगा। ठीक है, जहाँ भी 100 बातों की एक बात है कि क्या है सेंटेंस, उसमें देख लो, अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है तो ए और एन आएगा ही आएगा। ठीक है, और मेनी, रेदर, क्वाइट, सच के साथ लगता ही लगता है ए, और उसके बाद सिंगुलर नाउन ही आता है। मेनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज। काफ़ी नागरिक ऐसे बदलाव का स्वागत करेंगे। मेनी अ सिटीजन। ठीक है, मेनी के बाद ए आया और क्या आया? सिंगुलर नाउन आया सिटीजन। सच अ चेंज। ठीक है, चेंज आया। इट इज़ रैदर अ पिटी। या थोड़ा अफसोस
की बात है, ठीक है, ये थोड़ा अफसोस की बात है। इट इज़ रैदर अ पिटी, मेनी, रैदर, क्वाइट, सच आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा और सिंगुलर नाउन आएगा। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, ठीक है, ये ऐसा बेवकूफ़ी भरा फैसला था, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ स्पेशल फ्रेजेज हैं, ठीक है, या ईडियम्स है, उनके साथ ए आता है, ठीक है, ए एन आता है। जैसे ये देखो, शोर मचा रहा है ना, तो बोलते हो ना, डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, ठीक है, तो वहाँ पे ए एन आता है, ये आता है। इन अ फिक्स, मुश्किल में। इन अ हरी, देखो ये जल्दबाजी में है ना, तो उसी को बोलते हैं इन अ हरी, जल्दी में। मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, ठीक है। तो जो स्पेशल फ्रेजेज होते हैं, ईडियम्स होते हैं, उनके साथ ए एन आता ही आता है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, इनके साथ आता है। आइए अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस की, कि क्या एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल में, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहला है कि प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ तो नहीं ही लगेगा, ठीक है। किसके साथ लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, प्लूरल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होता। यहाँ पे लगता है नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। जैसे बॉयज हैव कम, लड़के आए हैं, ठीक है, गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़कियां खेल रही हैं, तो कोई ए एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है नो ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये भी बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं लगता है, ठीक है, उनके साथ लगता है जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। जैसे फर्नीचर हो गया, कोई सलाह देना हो गया, ठीक है, ही गेव मी एडवाइस, ठीक है, उसने मुझे सलाह दी। आई विल बाई फर्नीचर, मैं फर्नीचर खरीदूंगा, ठीक है। वाटर इज प्योर, पानी क्या है, शुद्ध है। तो अनकाउंटेबल है, इनके साथ ए एन नहीं यूज होता है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जब हम काउंटेबल नाउन उसको बनाते हैं, जैसे कि पीस लगा देते हैं, इंफॉर्मेशन है ना, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो हमने इसको क्या बना दिया, काउंटेबल बना दिया। तो जब काउंटेबल बनाएंगे अनकाउंटेबल को, तब ए एन लगेगा, लेकिन जनरल वे में ए एन नहीं लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नो ए एन विथ काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, ठीक है, जो फ्रेज, ठीक है, इन फ्रेज के बाद नाउन जनरल हो जाता है, इसलिए ए एन नहीं लगता है, ठीक है। जो फ्रेज है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, तो नाउन जनरल हो जाता है, तो इसलिए ए एन का यूज नहीं होता है। वाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, ठीक है, वह उस इंसान का क्या रूप है, ठीक है, तो नो ए मैन, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ हो, ठीक है, जनरल वे में ऐसे ही यूज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे ए एन लगाने की जरूरत नहीं है। वेराइटी ऑफ कलर्स, रंगों की वेराइटी, ठीक है, तो यहाँ पे ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है। काइंड ऑफ पर्सन, इंसान का एक प्रकार, ठीक है, तो इंसान का प्रकार, आप नहीं बोलते हो ना इंसान का एक प्रकार है, नहीं बोलते हो इंसान का प्रकार है। ओके, नेक्स्ट है नो ए एन वेन नो नाउन फॉलो। जब कोई नाउन होगा ही नहीं तो ए एन लगाओगे किसके साथ, ठीक है, ए और एन किसको काउंट करते हो, तो नाउन को काउंट करते हो, ठीक है। तो जब ए और एन कहाँ नहीं लगेगा, जब नाउन नहीं होगा सेंटेंस में, ठीक है। आर्टिकल सिर्फ नाउन के आगे लगता है, अगर सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो नहीं लगता है। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद नाउन है तो लगेगा, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो नहीं लगेगा। जैसे सी इज एक्सीलेंट, वह उत्तम है, क्या है, अगर गर्ल होता तो एन एक्सीलेंट गर्ल होता। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, मैन होता, ठीक है, तो एन लग जाता। ही इज वेरी एक्सीलेंट, ये बहुत उत्तम है। सी इज क्वाइट ऑनेस्ट, वो काफ़ी ईमानदार है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, जब नाउन उसमें आ जाए, जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, अब आ गया ए एन, क्योंकि बाद में नाउन लगा है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता है, ठीक है। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया महान है। मंडे इज अ डे, सोमवार एक दिन है, ठीक है। और मैंने पीछे बताया है द वाले केस में कि ए और द लगा के जब हम उस
पे जोर डालते हैं, उसको स्पेशल बनाते हैं, तो वहाँ पे यूज होता है। जनरली प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिक्स की कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। बोलो ट्रिक्स बोलो या टिप्स बोलो। पहला है वॉवेल कॉन्सोनेंट स्विच। क्या है ये? कि आपको फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन पे। सुनो, जैसे कि MBA, ERR और RA, ठीक है, तो NMBA, M आ रहा है ना, EM, और वन टाइम, और क्यों आ रहा है? क्योंकि W का वो आ रहा है ना, तो और वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट करा एनी वन टेस्ट। इफ इट मीन्स एनी वन यूज AN, ठीक है। अगर जहाँ पे सेंस आ रहा है कि उसमें से कोई एक है, ठीक है, एक का सेंस आ रहा है, कोई एक का मतलब हो, तो AN लगाओ। जैसे एक डॉक्टर, अ डॉक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब या एडजेक्टिव चेन। आपको चेक करना है AN बिफोर द चेन। अगर चेन बन रहा हो तो, ठीक है, चेन के पहले AN लगाओ। और वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो चेन कैसे बनना है? एडवर्ब एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, ठीक है। तो नाउन आके एक चेन बना रहा है, तो वहाँ पे AN लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये आपका राइमिंग सॉन्ग है। जब आर्टिकल शुरू हुई थी तब मैंने ये डाला था, और अभी भी डाला हूँ। तो आर्टिकल आपका अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने डिटेल में बात कर ली डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, एक ओवरव्यू भी बात कर ली। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है होमवर्क में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको इंग्लिश ग्रामर एकदम बेसिक लेवल से और इजी वे में सीखना है हंसते खेलते, ठीक है। और कमेंट में अपने फीडबैक सजेशंस जो भी होते हैं वो देना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सर्च कर सकते हैं @LearnWithDeep123, या फिर आप अपने स्क्रीन पे इसको स्कैन करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।